हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। डीबी एजुकेशन में आपका स्वागत है। चलिए, बड़ी खुशी की बात है कि आज हम इस संविधान का लास्ट टॉपिक, संविधान का भाग 22 क्लियर करेंगे और उसके बाद में हम देखेंगे कौन सा टॉपिक हमें क्लियर करवाना है। संविधान से संबंधित ही हम चलते रहेंगे आगे। और आई होप कि आपको ये चीजें पसंद आई होगी और आपने एंजॉय भी किया होगा। और जहां तक मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा, आपने समझा भी होगा। अपने क्रम पथ पर चलते हुए आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने को अग्रसर हो रहे होंगे। तो चलिए हम देखते हैं हमारा जो संविधान का भाग 22 है वो क्या, कौन कौन से आर्टिकल में है। इसमें दे रखा है 393 से लेकर 395 तक। इसमें 3 आर्टिकल दे रखे हैं और तीनों आर्टिकल्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से हैं, क्या क्या हैं, किस किस प्रकार से हैं, उनमें क्या दिया गया है। उससे पहले मैं आपसे पॉलिटली रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज लाइक जरूर करें, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिखें, हमें इंकरेज करें, मोटिवेट करें ताकि हम और अच्छा करने का प्रयास कर सकें। मुझे उम्मीद आपसे यही बनी रहेगी। चलिए हम देखते हैं कि संविधान भाग 22 393 से लेकर 395 तक दे रखा है। सबसे इसमें इसका नाम ही क्या है, संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ। मतलब ये हो गया कि जो 3 आर्टिकल हैं उन तीनों आर्टिकलों को इन तीनों नामों से जाना गया है। 393 की हम बात कर लें तो इसमें दे रखा है संक्षिप्त नाम। 393 जो दे रखा है संक्षिप्त नाम मीन्स यहाँ ये संक्षिप्त नाम की बात ये कर रहा है कि जो संविधान है उसका संक्षिप्त नाम क्या होगा, हमारे देश के संविधान का संक्षिप्त नाम क्या होगा, उसी किस नाम से पुकारा जाएगा। तो इसके संक्षिप्त नाम की हम बात कर लें तो इसका संक्षिप्त नाम क्या दिया गया है, भारत का संविधान। ये ध्यान रखें, क्या नाम दिया गया है, भारत का संविधान। क्या नाम दिया गया है, संक्षिप्त नाम क्या है, भारत का संविधान। कौन से आर्टिकल में दिया गया है, ये दिया गया है 393 आर्टिकल में। ठीक है ना, ये हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि 393 में भारत के संविधान का संक्षिप्त नाम क्या है, भारत का ही संविधान, भारत का संविधान। ये जो सारा संविधान है, एक बात माइंडेड रखें इस चीज को कि भारत का संविधान है वो हिंदी में नहीं लिखा गया है, टोटली किसमें लिखा गया है, अंग्रेजी में लिखा गया है। इसके बाद में हम देखें 394 है, वह है प्रारंभ। अब इसमें प्रारंभ क्या है, ये हमारा थोड़ा कंफ्यूजन करने वाली स्थिति है कि आखिर इसमें जो प्रारंभ शब्द है वो क्यों जोड़ा गया है, इसका मीन्स क्या है, स्टार्टिंग पोजीशन क्या है। तो हमें पता है कि हमारा जो संविधान है वो 26 नवंबर को बना। 26 नवंबर 1949 को क्या हो गया था, बन गया था। इसको दो वर्ष 11-18 दिन के लगभग समय लगा था। ठीक है, और लगभग 64 लाख रुपए खर्च भी हुए थे इसमें। लेकिन हमें तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि इसका प्रारंभ क्या है। कहने का मतलब ये हुआ कि जिस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया और संविधान सभा के सभी सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, तो उस हस्ताक्षर करने के बाद सभी सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए, तो उस दिन से हमारा संविधान लागू माना जाता है। संपूर्ण रूप से नहीं, इस बात को आप माइंडेड रखिए, संपूर्ण रूप से लागू नहीं माना जाता है। संपूर्ण रूप से हमारा संविधान कब लागू होता, 26 जनवरी 1950 को। तो मैं प्रारंभ की बात कर रहा हूँ यहाँ। तो 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया, संविधान सभा के सभी सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए, तो उस दिन हमारे संविधान के कुछ अनुच्छेद, कुछ आर्टिकल उसी दिन क्या हो गए थे, लागू हो गए थे। उसी दिन लागू हो गए थे। किस दिन लागू हुए थे, उसी दिन लागू हो गए थे। क्लियर बात, उसी दिन लागू हो गए थे। अब कौन कौन से आर्टिकल उस दिन लागू हो गए थे वो देख लें। मैंने यहाँ राइट डाउन कर दिया है कि प्रारंभ की बात कर रहे हैं, इसकी हम बात कर रहे हैं। 394 प्रारंभ में क्या क्या है भाई। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, उस दिन संविधान सभा के सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किया और उस दिन से हमारे देश में कुछ प्रावधान लागू कर दिए गए। तो कौन कौन से, अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393। ये आर्टिकल क्या कर दिए गए थे, उसी दिन लागू कर दिए गए थे। ठीक है, इन्हें बिना रोक टोक प्रभाव से लागू कर दिया गया था। कब, 26 नवंबर 1949 को। तो ये आप इस चीज को माइंडेड रखें। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, 394 कै की। 394 कै या हम कहेंगे हिंदी में प्राधिकृत पाठ। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा संविधान है वो किस में लिखा गया है, अंग्रेजी में लिखा गया है। और अंग्रेजी में लिखा गया तो इसका हिंदी में प्राधिकृत करने का अधिकार किसको दिया गया, उसको पब्लिकेशन कहीं या प्रकाशन करना जो था वो कैसे किया गया। तो इसको हमने समझने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की
हाँ, तो दिया गया कि 394 हिंदी भाषा में क्या होगा, एक प्राधिकृत पाठ होगा, मतलब एक ऑथोराइज्ड। मूल पाठ तो क्या होगा, जो मूल भाग है, संविधान जो मूल है वो तो किस में रहेगा, अंग्रेजी में रहेगा। लेकिन इसका जो प्राधिकृत पाठ है, हिंदी अनुवाद है, वो प्राधिकृत पाठ किसी प्राधिकरण के अधीन होगा। तो सबसे पहले क्या दे रखा है कि अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं, सॉरी यहां से देखिए हिंदी भाषा में अनुवाद 394 के अनुसार ये कहा गया कि आप प्राधिकृत रूप से क्या कर सकते हैं, इसको हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं। लेकिन क्या, उसकी जो लैंग्वेज है, उसकी जो भाषा है, उसको जो समझाने का तरीका है, वो एजिटेज कैसा होना चाहिए, अंग्रेजी की तरह होना चाहिए। आप उसका हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं, हिंदी में कुछ अलग अर्थ निकाल रहे हैं और इंग्लिश में कुछ अलग अर्थ निकल रहा है, तो क्या हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। हिंदी भाषा में अनुवाद किया जा सकता है। सेकंड ऑप्शन दिया गया कि अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं, मतलब जो भी अंग्रेजी में लिखा गया है उसका जो ट्रांसलेशन हिंदी में होता है वही सेम होना चाहिए, उसका अलग रूप नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं। साथ में क्या दिया गया है, समस्या आने पर राष्ट्रपति उसका उपयुक्त पुनरीक्षण करवाएगा। अगर अर्थ में परिवर्तन आ जाता है, अर्थ में बदलाव आ जाता है, जो अंग्रेजी की जो मूल प्रति है उसके अनुसार उसका अर्थ नहीं निकलता है, तो फिर राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे, उसका पुनरीक्षण करवाएंगे, उसकी जांच करवाएंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारे सामने आया कि अनुच्छेदों का प्रकाशित अनुवाद सभी प्रयोजनों में मान्य होगा। कहने का मतलब ये हो गया कि जो मैन कॉपी इंग्लिश में है, हमारा संविधान इंग्लिश में लिखा गया, उसका हम प्राधिकृत क्या करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, उसका हिंदी में अनुवाद करते हैं, तो वो सभी प्रयोजनों में मान्य होगा, सभी कार्यों में मान्य होगा, सभी प्रयोजनों में क्या होगा, मान्य होगा। लेकिन ये साथ में ये भी जोड़ा गया, लेकिन या बशर्ते, शर्तें क्या होगी उसके अनुसार, शर्त क्या होगी कि अंग्रेजी के अनुसार हिंदी में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा, उसको हिंदी में मान्यता नहीं दी जाएगी, बल्कि हिंदी में प्राधिकृत जो पाठ है वही समझा जाए, किसके अनुसार, अंग्रेजी के अनुसार। ये क्या है कि अनुच्छेदों का प्रकाशित अनुवाद सभी प्रयोजनों में मान्य होगा, कि जितने आर्टिकल हैं वो इंग्लिश में लिखे गए और हिंदी में उनको लिखा गया, किया गया, अनुवाद किया गया, तो वो मान्य तो होंगे, सभी कार्य में मान्य तो होंगे, सभी जो आप कानून प्रशासन या प्रशासन जो भी कार्य करेंगे उनमें मान्य तो होंगे। लेकिन क्या करना पड़ेगा, अंग्रेजी के अनुसार हिंदी में प्राधिकृत पाठ ही समझा जाएगा। मतलब उसको क्या समझा जाएगा कि भाई ये अंग्रेजी है, इसी का अनुवाद किया गया है। मतलब ये हो गया कि अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो किसको मान्यता दी जाएगी, अंग्रेजी वाले संविधान को, या कहीं जो मूल प्रति है उसको मान्यता दी जाएगी। क्लियर यहाँ तक? चलिए, ये तो हो गया हमारा क्लियर। इसके बाद में हम थोड़ा सा ये देख लें 395 डिलीट निरस्त किया गया, 395 निरस्त किया गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, तो मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, इधर ही कर देता हूँ, ये लिख लिया होगा आपने। थोड़ा हम देख लें इसको, 395 निरस्त, मतलब यहाँ 395 आर्टिकल निरस्त नहीं किया गया, बल्कि यहाँ इसके अंदर जो प्रावधान थे उन्हें क्या किया गया, निरस्त किया गया। इसका देखिए क्या है, हमें स्वतंत्रता किस अधिनियम के अंतर्गत मिली, हमें स्वतंत्रता मिली भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, ध्यान रखें, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इससे पहले हमारे देश में कौन सा अधिनियम लागू था, भारत शासन अधिनियम 1935। कौन सा अधिनियम लागू था, भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, तो अब 395 ये उल्लेख किया गया कि जब तक
संविधान नहीं बना तब तक इसके अकॉर्डिंग हम काम कर रहे थे, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम काम कर रहे थे। अब भारत स्वतंत्रता अधिनियम लागू हो गया, हम स्वतंत्र हो गए, तो अब हम क्या, यहाँ क्या लागू होगा, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू होगा। क्या होगा, क्या लागू होगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू होगा। कहने का मतलब ये हो गया फ्रेंड्स कि जो 395 आर्टिकल है उसमें भारत शासन अधिनियम 1935 को पूर्ण रूप से निरस्त कर दिया गया और उसकी जगह हमारे भारतीय संविधान। क्लियर? तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने अपने और आपके साथ के कारण भारतीय संविधान के भाग 1 से लेके 22 तक क्लियर करवाए और आप लोगों ने उतना ही एंजॉय किया होगा, मजे लिए होंगे, पढ़े होंगे, मौज में पढ़े होंगे, मजे में पढ़े होंगे, लेकिन पढ़ा है तो आप उसको एनालाइज करते रहे हैं, उसका रिपीट करते रहे। और अगले वीडियो हम फिर मिलेंगे आपसे, उससे पहले फिर एक बार आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।